नमस्कार दोस्तों, ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के सहारे से हम हमारे प्रश्न का उत्तर निकालते हैं, जिसमें हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, उस डेटा को बूझने के लिए हमें कोड का अर्थ दिया रहता है। जैसे कि इस प्रश्न में यहाँ पे देखते हैं हम a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। मतलब क्या हुआ, अगर हमको इस तरीके का कोई भी डेटा दिखता है प्रश्न में जहाँ पे a प्लस बी हो, तो हमको फैमिली ट्री कैसे बनानी है। इसका मतलब ये हुआ a b की माँ है, तो b अगर यहाँ पे है तो a उसकी माँ हो जाएगी। माँ है मतलब फीमेल जेंडर। अभी इस ऐसी इंफॉर्मेशन में एक चीज हमको ये ध्यान रखना है, हमको ये पता चल गया ए बी की माँ है मतलब ये फीमेल जेंडर है, लेकिन बी के जेंडर के बारे में अभी हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बस इस प्रकार का फैमिली ट्री हम बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें a माइनस बी, तो a माइनस बी में क्या कहा गया है, अगर a माइनस बी करके डेटा दिया हुआ है तो क्या कहा गया है, a b का पति है। मतलब इसको हम कैसे, इसको हमने इस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे, a b का पति है मतलब ये a हो गया और ये b हो गया। तो a b का पति है मतलब a पति है तो ये प्लस साइन मतलब मेल जेंडर, और किसका पति है वो b का, तो ये फीमेल जेंडर, और ये दोनों साइड वाला हमने एरो बना दिया। तो a माइनस बी है मतलब a हस्बैंड है और b वाइफ है। अब ऐसे ही ये वाले डेटा को देखें, a इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बी का क्या अर्थ होगा, a इंटू बी अगर दिया हुआ है तो a b का पुत्र है। मतलब क्या हो जाएगा, b का पुत्र कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये इस पुत्र है इसलिए प्लस का साइन, और ये b का पुत्र है तो ये b इसकी माँ है या पिता है ये हमको नहीं पता, सिर्फ हम इस तरीके का एक फैमिली ट्री यहाँ पे बना सकते हैं। और चौथा जो दिया है उसको भी समझ लेते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है, a डिवाइडेड बाय b। अब ऐसा है तो उसने क्या कहा गया है, a b की बेटी है मतलब b की डॉटर है, कौन है, a। ये इस प्रकार से हमको ये डेटा इंटरप्रेट करना है। अब जैसे जैसे प्रश्न में इंफॉर्मेशन दी हुई है वैसे वैसे हम फैमिली ट्री बनाते जाते हैं। देखते हैं कि हमारी हमारी अंत में फैमिली ट्री कैसी बनती है और हमारे प्रश्न का उत्तर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, W इंटू जेड। तो इतनी बड़ी समीकरण दिया हुआ है हमको, ये वाला समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण में एक बार यहां पे लिख देता हूं, W इंटू जेड प्लस वाई और डिवाइड बाय एक्स। तो हम लेफ्ट से राइट इसको हल करेंगे हमेशा, ये एक बात हमको ध्यान रखनी है। और दो दो लेटर का को उठाते जाएंगे और उनका फैमिली ट्री ड्रॉ करते जाएंगे। जैसे W इंटू जेड दिया हुआ है तो W इंटू जेड है मतलब क्या कोड लगेगा, ये वाला कोड लगेगा, जिसमें क्या कहा गया है, a इंटू बी रहता है तो a b का पुत्र है। तो यहाँ पे W इंटू जेड है तो W किसका पुत्र है, W Z का पुत्र है। तो हम यहाँ पे कैसा ट्री बनाएंगे, यहाँ पे हमने Z बना लिया और इसका पुत्र कौन है, W है। पुत्र है तो W के ऊपर प्लस का साइन। अब Z का जेंडर हमको अभी भी नहीं पता है। अब इन दोनों लेटर्स को, ये दोनों हो गए हमारे W और Z। अब क्या दिया हुआ है, Z धन Y, Z प्लस Y, इन दोनों को उठाते हैं तो Z प्लस Y का मतलब क्या हुआ, A B की माँ है मतलब Z किसकी माँ है, Y की माँ है। Z यहाँ पे जो हमने दिया था ये Z किसकी माँ है, Y की माँ है, इसलिए फीमेल जेंडर, और किसकी माँ है, Y की माँ है। तो हम Y को हम यहां पे लिख लेते हैं, ये Y की माँ है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, W Z और W भाई बहन हो जाए, ये या तो ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं और या फिर ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। Y का जेंडर अभी हमको
नहीं पता। अब क्या कहा गया है, y, अब फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, बाकी के बचे हुए दो लेटर को। y डिवाइडेड बाय x, y डिवाइडेड बाय x मतलब a डिवाइडेड बाय b होता है, तो क्या होता है, पहला दूसरे की बेटी है, तो यहाँ पे y किसकी बेटी हो जाएगी, y किसकी बेटी हो जाएगी, y बेटी है इसलिए फीमेल जेंडर, और किसकी बेटी हो जाएगी, x की बेटी हो जाएगी, x की बेटी हो जाएगी। तो फैमिली ट्री इस प्रकार से बन रहा है ये। और y की माँ कौन है, z है, तो x y के पिता हो जाएंगे। ये फैमिली ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। तो x और z आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। क्या पूछा गया है, x z से किस प्रकार से संबंधित है, तो x z के हस्बैंड है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। काफी सरल सवाल रहते हैं ये, लेकिन हमको पहले हमारे कोड को काफी अच्छे से समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे इसको कोड की सहायता से हल करने की कोशिश करेंगे। क्या कहा गया है यहाँ पे, हम लिख लेते हैं k माइनस एस डिवाइडेड बाय j इंटू बी प्लस सी माइनस क्यू। दो का पेयर बनाते हैं। k माइनस एस दिया हुआ है, k माइनस एस, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है, मतलब k b k s की पत्नी है। तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा k, और ये किसकी किसकी पत्नी है, s की पत्नी है। पति पत्नी के लिए हम ये दोनों साइड वाला एरो यूज करेंगे। k किसकी पत्नी है, s की पत्नी है। k फीमेल जेंडर है, तो s मेल जेंडर हो जाएगा। ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। s डिवाइडेड बाय j मतलब a डिवाइडेड बाय j का क्या अर्थ हो जाता है, a b का पिता है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का पिता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f किसका पिता है, j का पिता है, तो j यहाँ पे आ जाएगा, j यहाँ आ जाएगा, पिता है। तो j का जेंडर अभी हमको नहीं पता। अब j और b को कंपेयर करते हैं, तो j इंटू बी का अर्थ है a b का पति है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का पति है। पहले वाला कौन है, j, ये किसका पति है, b का पति है, तो j की पत्नी कौन हो जाएगी, b हो जाएगी, और पत्नी b है मतलब j पति है, तो ये प्लस साइन मतलब मेल जेंडर। इन दोनों को आगे बढ़ते हैं। b और c का क्या संबंध है आपस में, b प्लस सी मतलब a प्लस बी होता है, तो a b की बेटी है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की बेटी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, b प्लस सी मतलब b किसकी बेटी है, c की बेटी है, b c की बेटी है। तो b के पिता कौन हो जाएंगे, b के पिता हो जाएंगे, b के पिता या माता हो जाएंगे c का जेंडर अभी हमको नहीं पता। फिर से c माइनस क्यू पे आते हैं। c माइनस क्यू का अर्थ होता है उसको हम कंपेयर करेंगे a माइनस बी से, जिसमें अर्थ होता है a b की पत्नी, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की पत्नी है। तो यहाँ पे c और q दिया हुआ है, तो c पहले और q बाद में है, तो c किसकी पत्नी है, q की पत्नी है। ये q यहाँ पे q आ जाएगा, ये दोनों आप c और q आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। अब क्या कहा गया है, q और j का क्या संबंध है, ये हमको ज्ञात करना है। q और j का क्या संबंध है, ये ज्ञात करना है। फैमिली ट्री देखिए, तो ये तो हस्बैंड वाइफ ये दोनों हो गए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये पत्नी के माता पिता हो गए, और ये पति के माता पिता हो गए, के और एस। बस अब हमको पता करना है, तो जे किस प्रकार से संबंधित है क्यू से, जे क्यू का दामाद होगा, और क्यू जे के ससुर जी हुए, ये प्लस साइन है, तो क्यू जे के ससुर जी हुए, फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। बस इस प्रकार के प्रश्नों में हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करते जाना है, दो लेटर को कंपेयर करके, तो हमें हमारा उत्तर मिलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे,
V प्लस U इंटू Q माइनस T डिवाइडेड बाय R प्लस T इंटू S। दो लेटर को कंपेयर करते हैं। V प्लस U, यहाँ पे दिया हुआ A प्लस B, मतलब A B की बहन है, पहले वाला दूसरे वाले की बहन है, तो V प्लस Q मतलब पहले वाला, मतलब V ये किसकी बहन है, ये बहन है B की, U की, सॉरी ये U है। अब U का जेंडर अभी हमको नहीं पता है, U और Q मतलब U इंटू Q, तो इसमें क्या दिया हुआ है A इंटू B, मतलब A B का भाई है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, तो U इंटू Q, तो U किसका भाई है, Q का भाई है, भाई है मतलब प्लस जेंडर, प्लस का साइन, और किसका भाई है वो, Q का भाई है, लेकिन Q का जेंडर अभी भी हमको नहीं पता है। फिर से इन दोनों को Q और T को कंपेयर करते हैं, तो A माइनस B का अर्थ होता है पहला दूसरे की बेटी है, मतलब Q माइनस T, मतलब Q किसकी बेटी हो जाएगी, T की बेटी हो जाएगी, बेटी है तो माइनस का साइन, और किसकी बेटी है, T की बेटी है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, T डिवाइडेड बाय R, तो A डिवाइडेड बाय B का अर्थ होता है A B का पति, मतलब पहला दूसरे का पति है, तो T और R में क्या कहा गया है, A B का पति है, मतलब T और R में T किसका पति है, R का पति है, तो ये T पति है तो ये प्लस साइन, और ये किसका पति है, R का, तो R T की पत्नी हो जाएगी, ये माइनस का साइन, दोनों साइड वाला एरो हमने बना लिया। फिर क्या कहा गया है, R और P, R प्लस P, प्लस साइन आया, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की बहन है, तो R किसकी बहन है, P की बहन है, तो R का भाई कौन हो जाएगा, आएगा R का भाई या बहन P हो जाएगा, ये P हो गया। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, P इंटू एस, जब डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन आता है तो A B का भाई है, मतलब पहला दूसरे का भाई है, तो P और S कहा गया है, तो P और S कहा गया है, तो P किसका, S किसका भाई हो जाएगा, P किसका भाई हो जाएगा, भाई मतलब प्लस का साइन, और किसका भाई है, S का भाई है, तो S का जेंडर अभी भी हमको नहीं पता है। अब हमसे क्या कहा गया है, P V से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये पति पत्नी ये दोनों हो गए, ये T R एक दूसरे के पति पत्नी है। अब क्या कहा गया है, Q इनकी एक संतान है, बेटी है, उसका भाई कौन है, U, और एक और संतान कौन है, V, जो उनकी बेटी है, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। V U Q आपस में भाई बहन है, जिसमें U भाई है और V और Q बहनें हैं, और इनके माता पिता हैं T और R, और R जो माता है उनके भाई कौन है, P है, तो P और V का क्या संबंध हो जाएगा, P इन तीनों बच्चों के मामा हो जाएंगे, मामा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमको दी गई है इक्वेशन, T डिवाइडेड बाय V प्लस Q माइनस J इंटू M प्लस U, T जैसे कैसे संबंधित है हमको ज्ञात करना है। फिर से वही इक्वेशन पे चलते हैं, T डिवाइडेड बाय V, मतलब ये क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय B में होता है A B का पति, मतलब पहला दूसरे का पति है, तो T किसका पति है, T किसका पति है, T V का पति है, पति है तो प्लस साइन, और किसका पति है, V का, तो V माइनस साइन। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, V प्लस Q, V प्लस Q में क्या होता है, जैसे A प्लस B का अर्थ है A B की माँ है, मतलब पहला दूसरे की माँ है, तो V किसकी माँ है, Q की माँ है, Q की माँ है, Q का हमारे पास अभी जेंडर ज्ञात नहीं है, Q और J, Q माइनस J दिया हुआ है,
तो इसमें क्या अर्थ होता है, ए माइनस बी में होता है तो ए बी की पत्नी मतलब पहला दूसरे की पत्नी है। पहला कौन है, क्यू, वो किसकी पत्नी है, जे की पत्नी है। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड वाला एरो लगा दिया और किसकी पत्नी है, वो जे की पत्नी है, तो जे प्लस साइन हो जाएगा और क्यू माइनस साइन हो जाएगा। जे और एम पे आते हैं, तो जे इंटू एम, इसका अर्थ होता है ए बी का भाई है मतलब पहला दूसरे का भाई है, तो जे इंटू एम, तो जे किसका भाई है, एम का भाई है, तो एक साइड वाला एरो लगाएंगे और ये किसका भाई हो जाएगा, एम का भाई हो जाएगा। एम का जेंडर अभी हमको याद नहीं है, ए प्लस बी मतलब पहला दूसरे की माँ है, ए बी की माँ है, तो एम और यू में क्या हो जाएगा, एम यू की माँ है। एम किसकी माँ है, यू की माँ है, यहाँ पे यू है और एम उसकी माँ है। ये फैमिली ट्री बन रहा है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, टी और यू एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनकी एक संतान है क्यू, और क्यू और उसका हस्बैंड है जे। ये दूसरा कपल बन गया। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, टी जे से किस प्रकार संबंधित है। टी कहाँ पे है, ये रहा, और जे कहाँ पे है, ये रहा। तो इन दोनों पति पत्नी की संतान कौन है, क्यू है जो उनकी बेटी है, और जे कौन है, जे उनकी बेटी का पति है। तो टी जे से किस प्रकार से संबंधित है, टी जे के फादर इन लॉ मतलब ससुर हो गए। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, P डिवाइडेड बाय R इंटू टी प्लस Q माइनस S इंटू यू प्लस Z। अब क्या हम दोनों का कंपैरिजन शुरू करते हैं। P डिवाइडेड बाय R, इसका अर्थ क्या होता है, P डिवाइडेड बाय R मतलब A डिवाइडेड B में A B का पिता है, मतलब पहला दूसरे का पिता है। A B का पिता है, इसका मतलब ये हुआ P किसका पिता है, R का पिता है। P पिता है किसका, R का। R का जेंडर अभी हमको नहीं पता है। R इंटू टी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें अर्थ क्या होता है, पहला दूसरे का पति है, तो R किसका पति है, टी का पति है। पति है तो प्लस का साइन, और किसका पति है, टी का पति है, तो टी के सामने माइनस का साइन लगा देंगे। टी के ऊपर हमने माइनस का साइन लगा दिया। टी प्लस क्यू मतलब बी ए का की बेटी है, मतलब दूसरी पहले की बेटी है, तो टी प्लस क्यू, तो क्यू किसकी बेटी है, टी की बेटी है। तो ये यहाँ पे क्यू के सामने हमने माइनस का साइन लगा दिया, तो टी क्यू की माँ हो गई। अब क्या ये हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा ही दिया था। क्यू माइनस एस मतलब बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, ये हमको ज्ञात है। एक कुछ गलती की है ऐसा लग रहा है, ए टी आर इंटू टी यहाँ पे दिया हुआ था, मतलब बी ए की पत्नी है, मतलब बी ए की पत्नी, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये आर के ऊपर माइनस साइन आएगा। एक बार फिर से इसको हल करते हैं। पी और आर तक तो ठीक था, ऐसा लग रहा है कि इसमें एक साइन चेंज हुआ है, देखते हैं। पी आर का पति है, पी डिवाइडेड बाय आर मतलब ए पहला दूसरे का पति है, पिता है, तो पी पिता है आर का। फिर क्या कहा गया है, आर इंटू टी मतलब इसमें ए इंटू बी है, तो बी ए का पति है, मतलब आर इंटू टी, तो टी ए का पति है, टी आर का पति, तो टी प्लस साइन हो जाएगा और आर माइनस साइन हो जाएगा। अब कहा गया है टी प्लस क्यू में दूसरा पहले की बेटी है, तो टी प्लस क्यू, तो क्यू किसकी बेटी हो जाएगी, टी की बेटी हो जाएगी। फिर क्या कहा गया है, क्यू माइनस एस मतलब ए माइनस बी मतलब बी ए की बहन है, दूसरा पहले की बहन है, तो दूसरा कौन है, एफ,
और वो किसकी बहन है, क्यू की बहन है, तो ये एस हो जाएगा। क्यू इंटू एस दिया हुआ है, क्यू इंटू एस मतलब दूसरा, सॉरी एस इंटू यू दिया हुआ है, तो इसमें दूसरा जब भी मल्टीप्लीकेशन का हो तो दूसरा पहले का पति है, तो दूसरा कौन है, यू, और वो किसका पति, पहले का, मतलब एस का पति है, तो वो कैसा बन जाएगा, ये यू प्लस का साइन हो जाएगा। फिर यू और जेड दिया हुआ है, यू और जेड दिया हुआ है तो ए यू प्लस जेड दिया हुआ है, तो इसमें दूसरा पहले की बेटी हो जाती है, तो दूसरा कौन है, जेड, और वो किसकी बेटी हो जाती है, पहले की, मतलब यू की बेटी हो जाती है। क्या पूछा गया है, आर जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देखिए एक कपल तो यहाँ पे बनते हैं, हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, उसके बाद एक कपल ये है, ये हस्बैंड वाइफ है। हाँ, अब आर क्या है, आर की संतान कौन है, क्यू, क्यू का की बहन कौन है, मतलब ये इनकी एक बेटी और दूसरी बेटी कौन हो जाएगा, एस, और एस किसकी बहन है, क्यू की बहन है, और उनकी जो संतान है तो ये उनके ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं ये दोनों कपल। अब आर और जेड का क्या संबंध है, आर फीमेल है तो ग्रैंड पेरेंट है, तो ये उसकी चूंकि मौसी मतलब उसकी मदर की बहन के की माँ है, ये उसकी मदर है, जेड की मदर कौन है, एस है, और उनकी बहन कौन है, क्यू है, मतलब ये इसकी मम्मी के माता पिता हो गए। जेड की मम्मी के माता पिता कौन है, आर और टी, जिसमें से पिता है टी और आर है माइनस मतलब माता, तो आर और जेड में क्या संबंध हो जाएगा, ये इसकी नानी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। ए बी का पिता है लेकिन बी उसका पुत्र नहीं है। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखिए, ए बी का पिता है मतलब ए किसका पिता है, बी का पिता है, लेकिन बी उसका पुत्र नहीं है। पिता है लेकिन पुत्र नहीं है, तो फिर क्या होगा, बी उसकी पुत्री होगी, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। पहली बार पढ़ने पे एकदम से समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको काफी ज्यादा बेसिक नॉलेज है, आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इसे हल कर सकते हैं। तो ए बी का पिता है तो प्लस का साइन, और लेकिन बी उसकी पुत्र नहीं है, तो बी उसकी पुत्री हो जाएगी। अब क्या कहा, डी ए की पत्नी है, ए की पत्नी कौन है, डी है, तो ये दोनों साइड वाला एरो, और ये डी है, डी लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डी ए की पत्नी हो गई। अब क्या कहा गया है, सी डी का पुत्र है, सी कौन है, डी का पुत्र है, ये डी का पुत्र है, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया और उसके ऊपर प्लस का साइन लगा दिया। डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी और बी का क्या संबंध है, तो डी के पिता कौन है, ए, और उनकी पत्नी कौन है, माइनस डी, जो जिनके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और उनके दोनों ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी बी की मां है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दिया है, एक परिवार में बी के का पिता है, क्या कहा गया है, बी के का पिता है, बी पिता है मतलब प्लस का साइन, और किसका पिता है, के का, तो ये के हो गया। अब क्या कहा गया, बी के केवल 2 बच्चे हैं, बी के केवल 2 बच्चे हैं, एक तो के हो गया। अब के आर का भाई है, के का भाई कौन है, आर है, के आर का भाई है मतलब ये प्लस का साइन, लेकिन आर का जेंडर अभी भी हमको नहीं पता है। आर पी की बेटी है, आर किसकी बेटी है, पी की बेटी है, ये आर पी की बेटी है। तो अब ये दोनों आपस में भाई बहन है, इसके पिता भी हैं और ये इसकी बेटी है, तो ये माइनस
का साइन हो जाएगा और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये एक यहाँ पे कपल बन जाएगा। हाँ, अब क्या कहा गया है, ए पी की पोती है, ए पी की, यहाँ पे ये ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, ए यहाँ पे ये माइनस का साइन आ जाएगा। हाँ, अब क्या कहा गया है, एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, ए का पिता कौन है, फादर कौन है, ए का फादर कौन है, एस। ए की मदर कौन हो जाएगी, एक ए की मदर कौन हो जाएगी, ये भी प्लस था मतलब ये मेल जेंडर है, तो आर फीमेल जेंडर हो जाएगी। और इसका पति कौन हो जाएगा, इसका पति कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी ग्रैंड मदर है, ये इसकी ग्रैंड मदर है, पोती है, पोती का पिता कौन है, एस है। और एस यहां पे नहीं आ रहा है, मतलब ये किसका हस्बैंड, ये किसी का हस्बैंड होना जरूरी है इसका, तो वो किसका हस्बैंड होगा, आर का हस्बैंड होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, एस के से किस प्रकार संबंधित है, एस और के का क्या संबंध है, एस के का उसकी बहन का पति हो गया, तो फिर एस के से किस प्रकार संबंधित है, के उसका साला हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, उसकी पत्नी का भाई है। एसके का दामाद हो गया, एसके का सॉरी साला हो गया, सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर से इक्वेशन से संबंधित प्रश्न है, u धन h इंटू एल माइनस क्यू डिवाइड बाय आर माइनस वाई, दो का पेयर में कंपेयर करते हैं। u प्लस एच मतलब a प्लस बी, इसमें पहला दूसरे का पिता है, मतलब u किसका पिता है तो प्लस का साइन, और किसका पिता है, h का जेंडर अभी हमको मालूम नहीं है। h इंटू एल दिया हुआ है, h इंटू एल मतलब पहला दूसरे का भाई है, तो पहला दूसरे का भाई है मतलब h भाई है, किसका भाई है, l। अब l का जेंडर हमको नहीं पता, l माइनस क्यू दिया हुआ है यहाँ पे, l माइनस क्यू मतलब पहला दूसरे की बहन है, पहला दूसरे की बहन है, तो l का भाई को, l किसकी बहन है, q की बहन है। अब क्या कहा गया है, q डिवाइडेड बाय r, तो इसमें क्या हुआ है, पहला दूसरे की माँ है, तो q r दिया हुआ है, तो q किसकी माँ है, r की माँ है तो माइनस का साइन, फिर r माइनस वाई मतलब पहला दूसरे की बहन है, तो r और y, r किसकी बहन है, y की बहन है, ये y लिखा, और उसकी बहन कौन है, r है। क्या पूछा गया है, तो l y से कैसे संबंधित है, ये रहा l और ये रहा y, तो फैमिली ट्री कैसे बन रहा है, ये भाई है, ये उनकी एक बहन है, ये दूसरी बहन है, दूसरी बहन का एक बच्चा कौन होता है, r होता है, और y दूसरा बच्चा है, ये दोनों भाई बहन हो गए। भाई बहन की माँ ये है और माँ की बहन l है, तो ये क्या हो जाएगी, माँ की बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू।